क्या आपने कभी ऐसी कार फैक्ट्री देखी है जहां रोशनी तक जरूरी नहीं होती? चीन की नई लद्दाख फैक्ट्री में ऐसा ही हो रहा है। यहां इंसानों की जगह रोबोट 24 घंटे काम करते हैं और सैकड़ों इलेक्ट्रिक कारें हर दिन तैयार कर रहे हैं। ये ऑटोमेशन चीन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो ईवी बाजार पर राज करना चाहता है, और ये अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन रहा है। चीन की इस कार फैक्ट्री में रोशनी धीमी है और कोई इंसान नजर नहीं आता। यहां सैकड़ों रोबोट हर घंटे दर्जनों इलेक्ट्रिक कारें बनाते हैं, वो भी 24 घंटे 7 दिन। इसे कहते हैं डार्क फैक्ट्री, यानी इतनी ऑटोमेटिक जगह जहां रोशनी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान ही नहीं होते। ऐसी फैक्ट्रियां चीन की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध में बड़ा सवाल है। इतनी सारी कारें आखिर खरीदेगा कौन? चीन में बढ़ती मजदूरी और ऑटोमेशन की राह। पहले चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती थी। लेकिन अब मजदूरी लगातार बढ़ रही है। फैक्ट्री मालिकों ने इसका हल ढूंढ लिया, ऑटोमेशन और रोबोट। तेजी से बढ़ती तकनीक ने डार्क फैक्ट्रीज को संभव बनाया है। ZEKR, चीन की लग्जरी ईवी कंपनी। ZEKR एक चीनी ईवी ब्रांड है जो 2021 में शुरू हुआ, और इसकी कारों की कीमत $1,25,000 तक जाती है। इनकी फैक्ट्री हर साल 3 लाख कारें बना सकती है, यानी 800 प्लस कारें रोज। टेस्ला को यह लक्ष्य हासिल करने में 10 साल लगे थे। ZEKR में ज्यादातर काम रोबोट करते हैं, लेकिन कुछ नाजुक काम जैसे केबल जोड़ना और रोबोट की मरम्मत इंसानों के जिम्मे है। कंपनी का सपना है और ज्यादा ऑटोमेशन और तेज डिलीवरी। चीन का रोबोटिक मिशन। ZEKR अकेला नहीं है। 2023 में दुनिया के जितने भी इंडस्ट्रियल रोबोट लगे, उनमें से आधे सिर्फ चीन में लगे। 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मेड इन चाइना 2025 इंच प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मकसद था चीन को केवल निर्माण देश से एक तकनीकी महाशक्ति बनाना। इस योजना के तहत चीन अब खुद चीजें बना रहा है, अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम कर रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो रहा है। अमेरिका की चिंता। अमेरिकी ऑटो कंपनियों को डर है कि चीन की सस्ती सरकार समर्थित ईवीज उनकी इंडस्ट्री को खतरे में डाल सकती है। जहां चीन में ईवी प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं अमेरिका की कंपनियां बैटरी की महंगाई, ईवी चार्जर की धीमी रफ्तार और लेबर लॉ जैसी परेशानियों से जूझ रही है। चीन में लेबर यूनियन या कड़े नियम नहीं है, इसलिए ऑटोमेशन तेजी से होता है। इससे अमेरिका पीछे छूट रहा है। ग्लोबल असर और राजनीतिक तनाव। चीन अब दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी बना रहा है। बाकी सभी देशों को मिलाकर जितनी ईवी बनती है, उससे भी ज्यादा। लेकिन अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा और व्यापार चिंताओं की वजह से ज्यादातर चीनी ब्रांड इन बाजारों से बाहर है। यहां तक कि ब्राजील, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे देशों को भी डर है कि सस्ते चीनी प्रोडक्ट उनकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएंगे। तेजी से होता ऑटोमेशन इस चिंता को और बढ़ा रहा है। चीन की आत्मनिर्भरता और ZEKR का भरोसा। आज ज्यादातर चीनी ईवीज चीन के अंदर ही बिक रही है। ओवर कैपेसिटी, जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन ZEKR को अब भी भरोसा है कि चीन में कारें खरीदने वाले लोग बहुत हैं। इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर जुड़े रहिए, जहां दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और व्यापारिक चालों को हम आपके लिए लाते हैं, आसान हिंदी में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।